नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा की समितियों की आज पहली बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ समितियों के सदस्य और सभापति मौजूद रहे। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट और सुनिए मौके पर मौजूद लोगों का और क्या कुछ कहना है। जी, आज एक औपचारिक बैठक रखी गई थी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और सभी समितियों का चूंकि गठन हो चुका है, वो निर्वाचित समिति हो या नॉमिनेटेड समिति हो। आज सभी सम्मानित सदस्य भी उपस्थित थे और सभी के सभापति भी नियुक्त हुए। तो आज औपचारिक बैठक के साथ साथ सबको ये दिशा निर्देश भी दिया गया कि ये जो समितियां हैं ये मिनी विधानसभा के रूप में कार्य करती हैं। यदि ये समितियां निरंतर बैठक करती रहें, पेंडेंसी खत्म करती रहें और प्रदेश के जनहित के कार्यों पर चिंतन करती रहें, तो आधे से ज़्यादा विधानसभा का काम इन समितियों के माध्यम से हो सकता है। ये जनहित का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इन समितियों की निरंतर बैठकें होनी चाहिए, निराकरण होने चाहिए, पेंडेंसी खत्म होनी चाहिए, जिससे कि जनहित के कार्य को प्रगति और गति तेजी से दी जा सके। और मैं अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं कि इन समितियों का गठन करके उन्होंने जो बात कही उस सबसे हम सब लोग प्रेरणा लेकर के जिन जिन समितियों में मैं स्वयं सदस्य हूं उन पर मैं कोशिश करूंगा निरंतर मीटिंग्स होती रहें और निरंतर कार्य होता रहे। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक हर दूसरे तीसरे दिन एक खबर आती है कहीं ना कहीं किसी दलित आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं निर्मम, जिस प्रकार से उनके साथ कृत्य हो रहे हैं, पेशाब कांड हुआ। आज पूरे देश में मध्य प्रदेश की क्या छवि बन रही है? क्या मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? पूछना चाहिए हमको उनसे। निश्चित ही मोहन यादव जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, उनको इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि कहीं आदिवासी मध्य प्रदेश से पलायन न करने लगे इस भय से। और ये वह अगर गृह विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, मान ली अतिव्यवस्था कारण, तो उनको गृह विभाग किसी और को, जिम्मेदार व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। लेकिन इन घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो कांग्रेस इसमें आरोप लगाने की राजनीति नहीं कर रही, क्योंकि ये चिंता का विषय है। हम सबको इसका दुख है, हम सबको इसका दर्द है। हम सब लोग मिलकर पहले तो चाहते हैं इसका निराकरण हो, और यदि नहीं होता है तो फिर हम मुख्यमंत्री जी को कटघरे में खड़ा करेंगे। सर, आज बहुत सारी बातें भी हुई, बहुत सारे निर्देश भी मिले, 15 दिन के अंदर बैठक कर क्या आगे की रूपरेखा? माननीय अध्यक्ष जी ने आज जितनी 14 समितियां विधानसभा की, जिसके सभापति और जिनके सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन संपन्न हुआ, बिना समय गंवाए उनकी आज संयुक्त बैठक करके और उन समितियों को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के लिए एक तरीके से काम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन हो गया है। और उनके उद्बोधन के बाद सभी सभापति और सदस्यों को उनकी अधिकार, उनका जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों का एहसास माननीय अध्यक्ष महोदय ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने करा दिया है। और इसलिए समय सीमा भी तय कर दी है कि त्वरित बैठकें होगी तो जो पेंडेंसी है वो कम होगी और उसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को और क्षेत्र के विकास को मिलेगा। और इसलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, संयुक्त बैठक, जिसमें सभी सभापति थे और सभी सभापति समितियों के सदस्य थे, आज यहाँ पे बैठक संपन्न हुई है। संसदीय कार्य मंत्री जी आज इंदौर में मुख्यमंत्री जी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर उनका जाना जरूरी था। इंदौर के ही हैं वो। 18,000 करोड़ की रेलवे लाइन का जो स्वीकृति कल रेल मंत्री जी ने दी है, उसके लिए आज प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का अभिनंदन का वहाँ पर कार्यक्रम है इंदौर की जनता की तरफ से और मालवा की जनता की ओर से। उसमें उनको जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने मुझे आग्रह किया था कि मैं आज बैठक पे रहूं। मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश हुआ था और नेता प्रतिपक्ष जी भी किसी कार्य से बाहर हैं, तो इसीलिए लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष भगवत सिंह शेखावत जी, जो उनके प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ बैठक में रहे। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।